उत्तर प्रदेश में 230 मिलियन लोग हैं। यहाँ 75 जिले हैं। जनता डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ये विरोधाभासों की धरती है। आज हम इसकी आबादी के आंकड़ों में गहरी छिपी एक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो बहुत बड़े पैमाने, गहरे सामाजिक विभाजन और एक ऐसे हैरान करने वाले सच को सामने लाती है जो विकास के बारे में हमारी आम सोच को चुनौती देती है। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। लगभग 20 करोड़, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की आबादी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा है कि हम शायद इसका ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े पैमाने को समझने के लिए जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो ये दुनिया में आबादी के मामले में 5वें नंबर पर होता। चीन, बाकी का भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के ठीक बाद, मतलब हम पाकिस्तान, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों से भी बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं। हम एक राज्य की नहीं बल्कि लगभग एक राष्ट्र के आकार की बात कर रहे हैं। तो अब जब हम इस विशाल पैमाने को समझ चुके हैं तो चलिए इस आबादी के अंदर एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर ध्यान देते हैं, साक्षरता। और जैसा कि हम देखेंगे, यहाँ की कहानी बिल्कुल भी सीधी नहीं है, बल्कि काफी उलझी हुई है। और यहीं पे हमें पहला बड़ा विभाजन दिखाई देता है। पूरे राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर लगभग 77% है, लेकिन महिलाओं के लिए ये सिर्फ 57% पर आ जाती है। ये सीधा सीधा 20% का एक बहुत बड़ा अंतर है, जो मौकों की गहरी असमानता की तरफ इशारा करता है। लेकिन राज्य का औसत तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। जब हम जिला लेवल पर देखते हैं तो ये अंतर एक गहरी खाई जैसा दिखता है। एक तरफ गौतम बुद्ध नगर और कानपुर जैसे जिले हैं जो 80% के करीब हैं, और दूसरी तरफ बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जैसे इलाके हैं जो 50% का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ये है राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता दर, जो गौतम बुद्ध नगर से आती है, एक आधुनिक शहरी केंद्र जिसे हम सब नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ये प्रगति और विकास का प्रतीक है। और फिर ये आंकड़ा है राज्य की सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती जिले से। यहाँ की आधी से भी कम आबादी पढ़ लिख सकती है। इन दो नंबरों के बीच का फासला एक ही राज्य के अंदर मौजूद दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाता है। इन आंकड़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं पर करीब से नजर डालते हैं, एक शहरी केंद्र और एक बिल्कुल दूर दराज का इलाका। कुल साक्षरता का अंतर तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन जरा महिला साक्षरता के आंकड़ों को देखिए। गौतम बुद्ध नगर में 70% से ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। वहीं श्रावस्ती में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 34.78% रह जाता है। ये 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। ये सिर्फ एक शहरी ग्रामीण विभाजन नहीं है, ये एक बहुत गहरा लैंगिक विभाजन भी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये संख्याएं स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और आने वाली पीढ़ियों के लिए मौकों में असली अंतर को दिखाती हैं। साक्षरता सशक्तिकरण की कुंजी है, और ये कुंजी हर किसी को बराबर नहीं मिल रही है। अब तक कहानी काफी सीधी लग रही थी, है ना? शहरी विकास मतलब ज्यादा साक्षरता। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो हमारी आम धारणाओं को चुनौती देता है। सोर्स मटेरियल की ये लाइन एक चौंकाने वाले सच पर रोशनी डालती है। राज्य का सबसे पढ़ा लिखा जिला लिंग संतुलन के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की ओर ले जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि लिंगानुपात या सेक्स रेशियो क्या है। ये बस प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। इसे किसी भी समाज में महिलाओं की स्थिति का एक अहम इंडिकेटर माना जाता है। और ये टेबल इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर जो साक्षरता में टॉप पर हैं, लिंगानुपात में सबसे नीचे हैं। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 851 और 862 महिलाएं हैं। और इसके ठीक उलट जौनपुर और आजमगढ़ जैसे जिले जिनकी साक्षरता दर बहुत कम है, वहां लिंगानुपात सबसे अच्छा है, 1000 से भी ऊपर। तो इन सभी आंकड़ों का आखिर क्या मतलब है? ये डेटा एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाता है, जहां प्रगति हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। तो संक्षेप में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का पैमाना एक बड़े देश के बराबर है। हमने पुरुषों और महिलाओं के बीच शिक्षा की एक बहुत बड़ी खाई देखी और शहरी तथा ग्रामीण इलाकों के बीच एक गहरा अंतर देखा। लेकिन शायद सबसे परेशान करने वाली खोज ये विरोधाभास है कि शैक्षिक प्रगति हमेशा बेहतर लिंग संतुलन की गारंटी नहीं देती है। और यही बात हमें इस अंतिम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
ये डेटा हमें विकास की प्रकृति और उसे आकार देने वाली जटिल सामाजिक ताकतों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रगति को मापने के लिए सिर्फ एक पैमाना कभी भी काफी नहीं होता।